जय महाकाल दोस्तों। आज का विषय है सिद्धि कैसे प्राप्त करें। सिद्धि कैसे प्राप्त करें। आज एक विषय लिया है मैंने और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, लेकिन मैं जो ये बात आज बताने वाला हूँ यह अभी तक किसी को बताया नहीं गया है। यह मैंने ज्योतिष शास्त्र से ही लिया है। ये ऋषि मुनियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है, इसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक गुप्त विद्या है। ये एक गुप्त विद्या है। कैसे? क्योंकि आप जानते ही हैं, जो गुप्त विद्या होती है वह प्रचार में नहीं होता, प्रसार में नहीं होता। लोग बहुत कम ही लोग जान पाते हैं इन चीज़ों को, जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो सवाल यह है कि साधना से सिद्धि प्राप्ति होती है, ये तो पता होता है हमें, लेकिन सवाल है, सवाल क्या है कि किसकी साधना और कैसी साधना, है ना। सिद्धि कैसे प्राप्त करें, तो तरीका क्या है? साधना से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस बात का सवाल का जवाब यहाँ है। फिर सवाल उठता है कि किसकी साधना और कैसी साधना। तो आइए आगे बातें करते हैं। परमात्मा शिव की साधना। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि संसार को चलाने वाला एक परम शक्ति परमात्मा शिव है, जिसकी साधना करनी चाहिए। तो इस साधना मंत्र के जरिए से, यंत्र के जरिए से, तंत्र के जरिए से किया जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र की आवश्यकता होती है साधना में। लेकिन ये तंत्र मंत्र यंत्र आप जान रहे हैं 3 तरीके से किया जाता है। सात्विक तरीके से, राजसिक तरीके से और तामसिक तरीके से। दोस्तों, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सिद्धि मंत्र यंत्र और तंत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, मंत्र भक्ति, यंत्र ज्ञान और तंत्र कर्म को कहा जाता है। यानी यहाँ मन, बुद्धि और कर्म यानी संस्कार की बात कही गई है। इसे आप संस्कार भी कहें, यानी मन, बुद्धि और संस्कार। कर्म मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसको आप संस्कार समझें, जो कि ग्रंथों में बताया गया है। अब
समझने वाली बात है कि जब हम देखते हैं कि मंत्र से किन ग्रहों को आकर्षित किया जाता है, यह कारक है, मंत्र किन ग्रहों का कारक है, यंत्र किन ग्रहों का कारक है, तंत्र किन ग्रहों का कारक है, ऐसी विद्या जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गुप्त विद्या है। आइए बताता हूँ कि मन में बारंबार जब परमात्मा का चिंतन चले, मन में बार बार परमात्मा का चिंतन चले तो वह मंत्र है। ज़्यादातर हम भक्ति मार्ग में देखते हैं लोग 1 माला 2 माला 3 माला जितने भी माला 108 मंत्रों का जाप करते हैं। बुद्धि जो यंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें ज्ञान आता है, इस ज्ञान से हम अपनी बुद्धि द्वारा यंत्र यान को कहा जाता है। यान यानी साधन, वह यान जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो बुद्धि द्वारा हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं, इन बातों को सिद्ध भी किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। तंत्र जिसमें कर्म आता है, वो कर्म करते करते वो संस्कार बन जाता है। ये संस्कार तंत्र एक संस्कार जब बनता है वो एक तरह से सूक्ष्म शरीर होता है। वो जैसे तन होता है, तन से तंत्र, यान से यंत्र, मन से मंत्र। जैसे आप एक घटना देखेंगे कि सूक्ष्म शरीर का जो मैंने बातें कही यहाँ पर कि संस्कार सूक्ष्म शरीर होता है, वो कैसे है ये सब समझ सकते हैं। आत्मा और शरीर को जो सेतु बांधती है वो सूक्ष्म शरीर होती है, जिसे प्राण कहा जाता है। एक तंत्र है प्राण। अब और गहराई से समझें तो ये सब समझ सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु है और प्रकाश है। प्रकाश अगर आत्मा है, वस्तु अगर शरीर है तो छाया बनता है। तो छाया सूक्ष्म शरीर हुआ। अब वो सूक्ष्म शरीर जो बन रहा है, अगर हम आत्मा को हटा दें, प्रकाश को हटा दें, तो शरीर नहीं बनेगा, यानी छाया नहीं बनेगा। अगर हम वस्तु को हटा दें, यानी शरीर को हटा दें, तो भी छाया नहीं बनेगा, यानी प्राण यानी सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा। तो तंत्र के द्वारा प्राण पर क्रिया किया जाता है, कर्म किया जाता है। ये बहुत गहरी बात है। आप देखे होंगे कि कई लोग आजकल गलत इस्तेमाल होता है इसका, कई लोगों के प्राण हर लेते हैं। तो इस विद्या को जो मैं सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, ये बहुत गहरी है, जिसे सावधानी यह बरतना है कि कभी भी आप इस विद्या का गलत इस्तेमाल ना करें। तो इसके आगे की जो एपिसोड आएगा इसमें मैं विस्तार से बताऊंगा और आप जान पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल दोस्तों।